डीपीएस ग्लोबल स्कूल के ओपनिंग फंक्शन में बाल भागवत दास प्रभु जी गोवर्धन मथुरा वृंदावन का कोटा आगमन। डीपीएस ग्रुप के निदेशक आशीष विजय ने बताया कि शुक्रवार को गुमानपुरा सूरजपोल गेट स्थित नवनिर्मित विद्यालय के एक अविस्मरणीय, अलौकिक एवं अतुलनीय पल। डीपीएस ग्लोबल स्कूल के ओपनिंग फंक्शन में भगवान श्री कृष्ण व भगवद गीता प्रेमी गोवर्धन मथुरा वृंदावन से 4 वर्षीय ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त बाल भागवत दास प्रभु जी का आगमन हुआ, जिन्होंने 4 वर्ष की अल्पायु में ही धर्म सनातन संस्कृति से संबंधित अनेकों उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर धर्म प्रेमियों के दिलों में एक अनमोल पहचान बनाई है। नहीं आप सीधा बोल दो, हरे कृष्ण हाय हेलो से बोल दो। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। आराम से बोलो। हाय हेलो हरे कृष्णा से शुरू करो। हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। आप ये बताएं, सबसे पहले किसने आपको ज्ञान दिया कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए? बताओ। जब मैं अपनी माता के पेट में था तो मेरी माँ ने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी और केवल स्पिरिचुअल भोजन पाती थी, इसलिए मैं प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी का भक्त बन गया। अब ये बताएं, सबसे पहले आपने कौन सी जगह पर भगवद गीता का पाठ किया था? सबसे पहले कहाँ प्रचार किया था आपने, बताओ। मैंने किया था सूरत गए थे ना आप? सूरत। आपकी जानकारी के लिए हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन लेते हैं। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमें भगवत गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, जब वो छोटा होता है हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो भगवत गीता भी इसी तरह है। जब हम भगवत गीता को बचपन से पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। राधे राधे। राधे राधे, हरि बोल। प्रभु जी आशीर्वाद। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम यहाँ पर आए हैं डीपीएस ग्लोबल स्कूल आशीष जी के यहाँ पे। हम अकाम भक्ति दास हमारा नाम है और भक्त भागवत प्रभु के हम फादर हैं। हम लोग भगवत गीता का प्रचार करते हैं। हमने यही समझा है अपने जीवन के अंदर कि भगवत गीता ही एक ऐसी एकमात्र ग्रंथ है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने में पूरी मदद करती है। जैसा कि भगवत गीता के अंदर बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो जीवन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्षणिक है। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी, एक इमरजेंसी का टाइम है ना, जल्दी से जल्दी हमें अपने चेतना में बदलाव लाना चाहिए। आज जगह जगह इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी टेंशन्स हैं। क्यों है? क्योंकि भगवत गीता की कमी है। हम लोग बाकी सब ज्ञान तो ले रहे हैं, साइंस का बहुत ज्ञान ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान ले रहे हैं, पर आपको पता है टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन क्यों हुआ था? मतलब टेक्नोलॉजी क्यों सामने आई थी? जिससे कि जीवन को आसान बना सके, है ना, लाइफ को ईजी कर सके और टाइम बचा सके, टाइम सेव कर सके। पर आज सारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पूरे विश्व में व्याप्त है, पर व्यक्ति के पास ना तो टाइम है और ना ही जीवन आसान है। तो ये देखो, भक्ति मार्ग इतना ज़रूरी है क्योंकि यही एकमात्र एक साधन है जिससे कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आज आप देखिए, चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, सबके सब दुखी हैं, सबके सब टेंशन में हैं। जो जितने ज़्यादा पैसे वाला है वो उतनी ज़्यादा नींद की गोलियां खाता है। पैसा है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु जिसके पास ये सब कुछ है उसके पास जीवन में प्रेम नहीं है, उसके पास जीवन में आनंद नहीं है। जनकपुरी के राजा थे, राजा परफेक्शन होती हुई उन्होंने प्रतिमार किया। तो उनमें फिर आपको क्या लगा? देखो, हम तो दास हैं उनके। उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने, हाँ बिल्कुल, और उन्होंने सारा मार्ग अपनाया, उसके बाद भक्ति मार्ग बाद में किया। वो बहुत श्रेष्ठ थे, वो उस दोनों कार्य को कर सकते थे, पर हम दास हैं।
तो हमने देखा कि अपना जीवन जो है पूरी तरह से इसके अंदर देना चाहिए और लोगों को भी बचाना चाहिए और ख़ुद को भी बचाना चाहिए। तो महाराज एक प्रश्न हो रहे हैं कि अप्रोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है? देखिए, ज्ञान तो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? अप्रोक्ष इसको समझाएं, क्या है इसका अर्थ क्या है? अष्टावक्र जी ने गीता में दिया था। हाँ हाँ, क्या है इसमें, क्या है?